तो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और आपके लिए इतनी शानदार जो खबर है, शानदार जानदार जो खबर है, वो आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। हालांकि मुझे इसका अभी यहाँ से पहले से ही पता था कि ये जो वैकेंसी है वो आने वाली है, ठीक है। यानी कि सेम टू सेम जैसे आपका MCRE का जो वैकेंसी होता है वैसे ही आपकी जो ये आ रही है। लेकिन इसमें मैं अभी कंफर्मेशन इसका कर रहा था कि यहाँ से आपका जो है ये रियली जो है या फिर नहीं है। एडवर्टाइजमेंट जो आपका है, रिक्रूटमेंट डिटेल यहाँ से, एडवर्टाइजमेंट जो नंबर है यहाँ से 1/08 यहाँ से, ठीक है। कहाँ की जो रिक्वायरमेंट है यहाँ से टोटल 11 एडवर्टाइजमेंट 1 to 11 जो है आपके, तो सभी को यहाँ से मैं बताऊँगा। और यहाँ से देख सकते हैं आप OTI असिस्टेंट की भी है। यहाँ से जो है आपका जो इसका जो मीडियम है वो है आपका CRT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका जो टेस्ट रहेगा, ठीक है। तो यानी कि आप देख सकते हैं जो एम्स जैसे CRE आता है तो यहाँ से आप इधर से देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर्म आर एक्सपेक्टेड टू बी एक्टिव शॉर्टली, प्लीज़ विजिट द SGP यहाँ से GI, ठीक है। यानी कि आपकी जो वैकेंसी है ये वाली आपकी रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से सारा कुछ मैं प्रोसेस बाय प्रोसेस यहाँ से आपको बताऊँगा। यहाँ से देखिए, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट पे आपकी जो है वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो यानी कि आ चुकी है ऐसा समझ सकते हैं आप। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे रहेंगे आपके, नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे रहेंगे आपके, कितनी सीटें हैं यहाँ पे आपकी जो कैटेगरीज वाइज हैं, ठीक है। टोटल पोस्ट कितनी है, पे लेवल क्या रहेगा आपका, और यहाँ से ग्रुप आपका कौन सा रहेगा, ठीक है। तो यानी कि बात करें पहले अपन यहाँ से नर्सिंग ऑफिसर की, ठीक है। तो यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की अगर अपन बात करें यहाँ से, आप देखिए यहाँ से इसकी जो है नेम ऑफ पोस्ट आपकी कितनी है, 3 पोस्टें हैं। यहाँ से SC की यहाँ से 4 पोस्टें हैं, ठीक है। तो यहाँ से मतलब कि पोस्ट में आपके कितने कितने नंबर जो कैटेगरी वाइज आपको बांटे गए हैं, ठीक है। तो वो आप देख लीजिए। हाँ, जैसे ये तो नंबर वाइज सीरियल है। तो यानी कि SC की यहाँ से 4 सीटें, ST की 5 हैं, OBC की 6 सीटें, EWS की यहाँ से 7 और UR की 8। मतलब कि टोटल मिला के इसका जो नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ से रहने वाली लगभग आपकी जो 9 पोस्ट यहाँ से रहने वाली, ठीक है। तो यानी कि अगर बात करें इसकी, तो ये देखिए, ये तो मैंने ऐसे 9, 10, 11 तो ऐसी ये सीरीज वाइज है आपकी। यानी कि ऐसा समझ सकते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ से 253 पोस्टें हैं आपकी, ठीक है। 54 आपकी ST की हैं, यहाँ से 324 आपकी यहाँ से OBC के, AWS की यहाँ से 119 है, और UR की 480 पोस्टें। और टोटल पोस्ट कितनी है यहाँ से 1200 पोस्टें आपकी। पे लेवल 7 रहेगा 7वां, और यहाँ से ग्रुप यहाँ से B की जो है ये पोस्ट है। तो बहुत ही शानदार जो वैकेंसी है ये इसके लिए, नर्सिंग ऑफिसर के लिए। अब आते हैं JAO यानी कि जूनियर अकाउंट ऑफिसर की, ठीक है। तो यानी कि 2 इसकी SC की पोस्टें, ST की नहीं है, OBC की नहीं है, और EWS की नहीं है, और जनरल की हालांकि 3 पोस्टें। तो टोटल मिला के यहाँ से 6 पोस्टें हो गई आपकी। पे लेवल 6 और ग्रुप कोड है इसका यहाँ से C का, ठीक है। तो ऐसे अगर बात करते हैं तो अपन जिसकी बात कर रहे हैं, तो ये देखिए अपने सामने जो है 2 पोस्टें निकल के आती हैं। हालांकि ऐसे आप देख सकते हैं टेक्निकल ऑफिसर की जो CWS बायोमेडिकल का है, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट है, स्टोर कीपर का है, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 का है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ से असिस्टेंट का है, ठीक है, स्टेनोग्राफर का है, CSST यहाँ से असिस्टेंट, इसका भी ड्राफ्ट्समैन का है, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 2 अपन इसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, अपन इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि जिसकी अपन तलाश कर रहे हैं वही अपने को ना मिले तो ऐसा तो देखो संभव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं आपका SC की यहाँ से आपकी 9 सीटें हैं, ठीक है। ST की आपकी 1 भी नहीं है। यहाँ से OBC की यहाँ से 13 सीटें, 4 आपकी EWS की रहने वाली, 17 आपकी जनरल की रहने वाली। तो टोटल जो सीटें हैं वो आपकी कितनी हैं, 43 सीटें हैं, ठीक है। पे लेवल 1 रहने वाला है, और ग्रुप कोड यहाँ से इसका D का रहने वाला है। कोई दिक्कत नहीं, आपको ग्रुप कोड से कोई भी मतलब नहीं है। एक वैकेंसी और है आपकी OT असिस्टेंट की 21 यहाँ से आपकी, ये समझ सकते हैं ये SC वाला है, और SC की 21 पोस्ट हैं, ST की आपकी 2 है, ये OBC की हो गई आपकी यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से ये इसकी नहीं है, ठीक है, मतलब EWS की नहीं है, और 28 आपकी इसकी हो गई यहाँ से जनरल की। तो 81 यहाँ से इसका जो पे लेवल है वो 5 है, और यहाँ से ग्रुप कोड कौन सा है, C है। तो यानी कि ये कुछ रहने वाला है। अभी देखो और भी यहाँ से इसके जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं वो यहाँ से एम्स ने यहाँ से बता रखा है। अब अगर बात करें अपन यहाँ से फ़ीस स्ट्रक्चर की, तो देखो एप्लीकेशन फ़ीस इज़ नॉट रिफंडेबल इन एनी सर्कमस्टेंसेस एंड द अमाउंट इज़ अंडर। यानी कि आपने एक बार फ़ीस वगैरह जो काट दी है वो दोबारा से नहीं होगा। जैसे जनरल का है 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, 180 रुपये GST लगेगा, तो टोटल इसकी 1180 रुपये हो गई, ठीक है। यहाँ से बात करें OBC और EWS की, तो यहाँ से सेम रहने वाली आपकी 1180 रुपये। SC ST की रहेगी तो यानी कि 600, और यहाँ से
108, ठीक है जी, 108 रुपये GST, तो यहाँ से 708 रुपये ST और SC की हो जाएगी, ठीक है। बात करें अपन इसके एग्जामिनेशन मोड की, तो एग्जामिनेशन कैसे होगा उससे पहले अपन यहाँ से चर्चा कर लेते हैं कि उनको कितनी रिलैक्सेशन है। जैसे हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन होता है, जैसे दिव्यांग जो है आपके एक्स सर्विसमैन हो गए, जैसे दिव्यांग को 4% है, एक्स सर्विसमैन को 5% है, डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स को यहाँ से 2% है, और फीमेल जेंडर को यहाँ से 20% आपका रहने वाला है, ठीक है। तो ये तरह आपका इसका जेंडर का जो आपका एज रिलैक्सेशन रहा। तो यहाँ से स्पेसिफिक जो अपन बात करते हैं, यहाँ से अपन बात करते हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट की, ठीक है। तो यानी कि इसका डिटेल में अगर अपन समझें तो यहाँ से हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 2 की जो पोस्ट है आपकी, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या क्या इसने मांगा है कि 10th स्टैंडर्ड पास, यानी कि आपका जो है वो 10th यहाँ से पास होना चाहिए किसी भी मैट्रिकुलेशन से, ठीक है। डिज़ायरेबल क्या है, आपके पास यहाँ से कोई भी हॉस्पिटल का यहाँ से सर्विस होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपने कहीं भी नर्सिंग जगह चाहे हॉस्पिटल में आपने कहीं भी जो वर्क वगैरह कर रखा है, बाकी इसका कोई वो नहीं है, आपको डिज़ायरेबल है, यानी कि आपकी इच्छा है, अगर आपने कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये तो था इसका वो। अब अगर बात करते हैं अपन इसका सिलेबस का, तो यहाँ से देख सकते हैं थोड़ा बहुत, नहीं इसको तो छोड़िए, अब मैं यहाँ से सीधा ही अपन बात करते हैं, ठीक है ठीक है। हाँ, क्वालिफाइंग मार्क्स का थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जैसे आपके 50% इसका ये रहेगा, यानी कि जनरल का पास करने का, ठीक है। जैसे EWS और OBC, और यहाँ से 45% आपका SC और ST वालों का रहेगा, ठीक है। तो ये तो रह गया इसका। अब अगर बात करें अपन, हाँ तो ये देखिए, अब जो रहने वाला है आपका यहाँ से हॉस्पिटल अटेंडेंट का, ठीक है, यानी कि HA में डायरेक्टली लिख देता हूँ, यहाँ से HA, यहाँ से ये देखिए, यानी कि पे लेवल इसका जो रहेगा वो छोड़िए, है ना। अपन बात करते हैं HA की। तो डियर स्टूडेंट्स देखो, तो यहाँ से आपका यहाँ से डोमेन का यानी कि हॉस्पिटल से रिलेटेड रहेगा आपका। यहाँ से देखो 60% जो आपका रहेगा, तो 100% होते हैं, 100% में से आपका जो 60% जो रहेगा आपका जो सिलेबस है वो आपका डोमेन का रहेगा, यानी कि 100 में से आपके लगभग 60 जो क्वेश्चन हैं वो तो डोमेन के रहेंगे, ठीक है। यहाँ से अगर बात करें अपन, बाकी सब 10-10 मार्क्स के रहेंगे। जैसे आपके यहाँ से GK वगैरह, ठीक है, GK 10 नंबर की होगी आपकी, मैथ, ठीक है, ये भी आपकी कितनी 10 नंबर की, यानी कि इसमें जो आपका जो है फिर रीजनिंग भी, जो रीजनिंग है वो भी आपकी यहाँ से 10 नंबर की रह गई, ठीक है। यहाँ से आपकी जो इंग्लिश है वो भी आपकी कितने नंबर की रह गई, 10 नंबर की हो गई। तो यानी कि 10, 20, 30, 40 और 60 कितने हो गए, 100 मार्क्स का जो आपका जो है ये पैटर्न रहने वाला है। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, आपका घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि ये जो आपका जो यूट्यूब चैनल है, आपका जो प्यार है इस चैनल के ऊपर, हम आपकी एक से बढ़कर एक जो इसकी जो प्रिपरेशन करवाएंगे। मैं अभी यहाँ से MCQ इसके जो है वो यहाँ से क्लासेस को अभी लगा दूँगा। ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको यहाँ से देनी थी वो मैं आपको दे चुका हूँ। इसकी जो नोटिफिकेशन के बारे में अगर कोई भी डाउट हो आपको यहाँ से, तो डाउट यहाँ से क्लियर कर देंगे, ठीक है। आपका जो भी डाउट आपका रहने वाला है वो उस डाउट को यहाँ से क्लियर कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आपका बोथ मीडियम में यहाँ से जो पेपर वगैरह रहेगा, ठीक है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका जो है वो पेपर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट शानदार विषय, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।